राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 27 सुनते हैं। इस कथा में हम दृढ़धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे काटो सबके कलेश। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा के अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वाद वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुँचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूँगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। रानी बोली, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने के पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि वहाँ विराजमान थे। राजा रानी दोनों गणों को नमस्कार किया, फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर 16वें गोलोक को प्रस्थान किया। अतः वे दोनों श्री पुरुषोत्तम भगवान के लोक में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, भूले बिसरे जो भी इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है। फिर वह ज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, वह वानर पूर्व जन्म में कौन था? वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला? श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे कर्दय के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया, न ही वह पितरों को तृप्त कर पा सका। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। उसने न दीपदान किया, न ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस कारण से लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते, उनको दुत्कारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमा करता था। एक दिन एक बगीचे के स्वयं माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने बगीचे में रहने को कह दिया।
चित्रशर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि गर्दय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को गर्दय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। चित्रशर्मा बगीचे के फलों से नित्य पेट भरता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का माली जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोल कर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। गर्दय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस गर्दय ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुकद्दरों का प्रहार किया। इस तरह करुण विलाप करते हुए गर्दय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस गर्दय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने के अधम कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि कोई भी नेक काम नहीं किया है। इसके 2 पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यधिक ही जघन्य है। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।